हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल के नए वीडियो में। आज हम लोग आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में आप सभी का स्वागत करते हैं। काजीरंगा इंडिया का बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी ट्रेजर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। काजीरंगा जो कि फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैबिटेट है वन हॉर्न राइनो का। काजीरंगा घूमने का प्लान तो सबके बकेट लिस्ट में ज़रूर से होगा, और आप जब भी काजीरंगा घूमने आओगे तो आपको यहाँ कब आना चाहिए, कैसे अपनी ट्रिप को प्लान करना चाहिए, जीप सफारी और एलिफेंट सफारी की बुकिंग कैसे करें, इसके चार्जेस क्या हैं, काजीरंगा में सफारी के अलावा आप क्या क्या कर सकते हो, ये सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको। तो बने रहिएगा अंत तक, और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। काजीरंगा नेशनल पार्क का सबसे फोकस जो एडवेंचर है वो है इसकी जंगल सफारी, जो कि आप पूरी कर सकते हैं दो अलग अलग तरीके से। पहली है जीप सफारी और दूसरी है एलिफेंट सफारी। दोनों सफारी का मज़ा अलग अलग है, और दोनों में डिफरेंस ये है कि जीप सफारी को अपनी डेडिकेटेड रूट पकड़ कर ही चलना पड़ता है, और एलिफेंट सफारी ऑफ ट्रैक भी जाती है। एलिफेंट सफारी आपको राइनो, डियर या कोई भी जानवर के नज़दीक ले जाकर दिखा सकता है, जो कि जीप सफारी में मुमकिन नहीं है। तो आप जब भी काजीरंगा आते हो एक बार एलिफेंट सफारी ज़रूर से ट्राई करिएगा, ये अलग ही एडवेंचर है। तो चलिए अब बात करते हैं बेस्ट सीज़न काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट करने का। आप समर में अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो, जो कि फरवरी टू मई तक का है, या फिर आप विंटर में प्लान कर सकते हो, जो कि नवंबर से फरवरी तक का है। आप मानसून में अपनी ट्रिप को प्लान बिल्कुल भी ना करें, जो कि जून से अक्टूबर तक का होता है, बिकॉज इस समय असम में काफ़ी बारिश होती है और ब्रह्मपुत्र नदी का वाटर लेवल बढ़ जाने के कारण असम में फ्लड आ जाता है, जिसके कारण काजीरंगा नेशनल पार्क बंद रहता है मई 1 से लेकर करीब अक्टूबर 31 तक। अगर आप समर में काजीरंगा घूमने का प्लान करते हैं तो इस वक्त काजीरंगा का घास जो है वो काट दिया जाता है, जिसके कारण आपको एनिमल स्पॉटिंग के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। आपको समर में थोड़ी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। आप अगर कम बजट में काजीरंगा घूमने चाहते हो तो समर इज़ द बेस्ट सीजन फॉर योर ट्रिप। अब बात करते हैं विंटर की, जो कि बेस्ट टाइम है काजीरंगा घूमने का। इस सीज़न में एनिमल की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। आपको माइग्रेटरी बर्ड्स भी काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे इस सीज़न में। मेरे अकॉर्डिंग आप विंटर के स्टार्टिंग टाइम को प्रेफर करिएगा, जो कि नवंबर और दिसंबर है, बिकॉज उसके बाद फॉग लेवल बढ़ जाने के कारण आपको मॉर्निंग सफारी में विजिबिलिटी ज़्यादा दूर तक की नहीं मिलेगी। यह पर्सनली मेरी थॉट है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिप प्लान कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं काजीरंगा के डिफरेंट जोन्स की। काजीरंगा नेशनल पार्क 4 अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड होया हुआ है। पहले जोन की बात करें तो वह है सेंट्रल जोन, जिसे कोहरा रेंज भी कहते हैं। यहाँ आप एलिफेंट सफारी एंड जीप सफारी दोनों कर सकते हैं। सेकेंड है वेस्टर्न जोन, जिसे बागोरी रेंज भी कहते हैं। यहाँ पे भी आप एलिफेंट सफारी एंड जीप सफारी दोनों कर सकते हो। अगला जोन है ईस्टर्न जोन, जिसे अगरातोली भी कहते हैं। यहाँ आप जीप सफारी और बोट सफारी कर सकते हो। इस जोन में एलिफेंट सफारी अवेलेबल नहीं है। आखिर जो जोन है वो है बुरा पहाड़, जिसे गोराकाटी भी कहते हैं। यहाँ आप जीप सफारी और ट्रैकिंग कर सकते हो। इस जोन में भी एलिफेंट सफारी अवेलेबल नहीं है, यानी जीप सफारी सभी जोन में अवेलेबल है, बट एलिफेंट सफारी आपको सिर्फ सेंट्रल जोन और वेस्टर्न जोन में ही अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं जीप सफारी एंड एलिफेंट सफारी की टाइमिंग एंड उनके चार्जेस के बारे में। वैसे मैंने एलिफेंट एंड जीप सफारी के ऊपर डिटेल्स में वीडियो भी बनाई है, ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कर आप चेकआउट कर सकते हो। एलिफेंट सफारी के चार्जेस हैं इंडियन के लिए 950 रुपीज़ पर पर्सन,
और फॉरेनर्स के लिए है 2000 रुपीज़ पर पर्सन। बात की जाए टाइमिंग की तो सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक एक टाइमिंग है आपकी एलिफेंट सफारी की। दूसरी टाइमिंग है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। और अगर रश ज़्यादा हो तो स्लॉट एक और ऐड कर दिया जाता है, जो कि है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। एलिफेंट सफारी सिर्फ मॉर्निंग को ही होती है और कोई टाइमिंग इसकी एलिफेंट सफारी की नहीं है। और एलिफेंट सफारी आपको वेस्टर्न और सेंट्रल जोन पर ही मिलेगी। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सुझाव देना चाहूँगा एलिफेंट सफारी की बुकिंग के बारे में। आप एलिफेंट सफारी ज़रूर से करिएगा जब भी काजीरंगा आते हो, और उसकी बुकिंग अपने होटल वालों को करने के लिए पहले से ही बोल के रख दीजिएगा, बिकॉज़ एलिफेंट सफारी की बुकिंग होने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। और कोशिश करिएगा आप अपनी होटल अपने एलिफेंट सफारी करने वाली जोन के नज़दीक ही लो, ताकि सुबह आपको पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। बात कर लेते हैं जीप सफारी की, तो यह सभी जोन में अवेलेबल है। आपको जीप सफारी के लिए कोई एडवांस में बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली जीप सफारी अपने सेम डे पर बुक कर सकते हो। जीप सफारी के चार्जेस की अगर बात करें तो आपको सेंट्रल रेंज पे करीब 3100 रुपये, वेस्टर्न रेंज के करीब 3200 रुपये, ईस्टर्न रेंज के करीब 3500 रुपये और बूढ़ा पहाड़ रेंज के करीब 4200 रुपये पर जीप के देने पड़ सकते हैं। अलग अलग जोन के आपके अलग अलग रेट्स हैं और अलग अलग जोन के किलोमीटर्स भी अलग अलग हैं। जैसे सेंट्रल जोन के अगर आप बात करो तो 27 किलोमीटर आपको घुमाया जाता है जीप में। वेस्टर्न जोन में अगर आप बात करो तो आपको 26 किलोमीटर की जर्नी करवाई जाती है जंगल के अंदर। ईस्टर्न जोन की अगर आप बात करो तो 21 किलोमीटर और बूढ़ा पहाड़ जोन की अगर बात करो तो 16 किलोमीटर। टाइमिंग की अगर बात करें तो मॉर्निंग में जीप सफारी शुरू होती है 7 बजे से और एंड टाइम है 10 बजे तक का। और इवनिंग में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जीप सफारी अवेलेबल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सेंट्रल एंड वेस्टर्न जोन की जीप सफारी इवनिंग वाली प्रेफर करिएगा, बिकॉज़ ये जंगल का मध्य भाग है जहां टाइगर स्पॉटिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इवनिंग को टाइगर पानी पीने और अपने शिकार की तलाश में ज़्यादा निकलते हैं वहाँ के लोकल्स के मुताबिक। रेस्ट इज़ अप टू यू, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग कौन सी जोन सूटेबल रहती है आप वो बुक कर लीजिएगा। और अगर आप 2 पर्सन या 3 पर्सन जा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप थोड़ी जल्दी चले जाओ अपनी जीप सफारी बुकिंग काउंटर पे और अपडेट कर दो कि अगर कोई 2 पर्सन की बुकिंग होती है तो आपको इन्फॉर्म कर दें, ताकि दोनों पार्टी अगर पॉसिबल हो तो एक साथ जीप सफारी कर सको, जिससे कि दोनों के पैसे पूरे लगने से बच जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन पे काफ़ी जीप सफारी एंड एलिफेंट सफारी करवाने वालों का नंबर भी दे रखा है, आप उनसे भी जानकारी लेकर अपनी बुकिंग करवा सकते हो। अगली जगह जो काजीरंगा में आप घूम सकते हो वो है काकोचांग वाटरफॉल। एलिफेंट सफारी करने के बाद उस दिन काकोचांग वाटरफॉल जा सकते हो। और अगर आप एलिफेंट सफारी एंड जीप सफारी सेम डे कर रहे हो तो उस दिन काकोचांग वाटरफॉल का प्लान मत करिएगा, बिकॉज़ काकोचांग वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा और शाम 4 बजे के बाद आप यहां जा नहीं पाओगे। काकोचांग जाने के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 50 रुपये पर पर्सन और कार के लिए आपको देने पड़ेंगे ये चार्जेस। आप पॉज कर चेक कर लीजिए रेट्स को। आपको बैम्बू गार्डन मिलेगा देखने को और रबर प्लांटेशन का प्रोजेक्ट्स भी है, जो कि आप चाहो तो वहाँ के लोकल्स को बोलकर रबर प्लांटेशन भी देख सकते हो। आपको काकोचांग पहुँचने के लिए छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स क्रॉस करने पड़ेंगे। 3 से 4 स्ट्रीम आप क्रॉस कार पर बैठ कर ही कर सकोगे। फिर उसके बाद कार पार्क कर करीब आपको 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और हाँ, कार पार्किंग की वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाएगी आपसे। रास्ता उतना कठिन भरा नहीं है, आप इजीली क्रॉस कर दोगे। लीजिए, फाइनली हम पहुँच गए हैं काकोचांग वाटरफॉल।
यहाँ पहुंचकर आपको सच में काफ़ी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आयरन की प्लेट से रास्ता और सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। आपको कोई ज़्यादा रफ रास्ता नहीं मिलेगा वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए। जब हम लोग आए थे यहाँ पर तब कंस्ट्रक्शन चल रहा था यहाँ पर ब्रिज बनने का, और वो ब्रिज अब बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो अब आप जाओगे तो आपको अच्छा रास्ता मिलेगा फॉल तक पहुँचने का। तो जैसे कि हम देखते हैं कि दूसरे वाटरफॉल पे पानी विंटर्स में सूख जाता है या कम हो जाता है, मगर काकोचंग का पानी हर सीज़न में इसी फ्लो से गिरते रहता है। तो ये है काकोचंग वाटरफॉल। होप आप इसे अपने बकेट लिस्ट पर ज़रूर से रखेंगे जब भी काजीरंगा घूमने आएंगे तब। उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉल पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो काजीरंगा में वो है काजीरंगा नेशनल ऑर्किड एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क। काजीरंगा में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने की, और वो है ऑर्किड पार्क, जिसमें आपको 700 से भी ज़्यादा वैरायटी के ऑर्किड देखने को मिलेंगे। इसकी एंट्री टिकट है 200 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ आपको और भी काफ़ी तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे अलग अलग तरह के कैक्टस जो कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी मेडिसिन प्लांट्स मिलेंगे जिससे अलग अलग तरह की मेडिसिन बनाई जाती हैं। जैसे ये मेडिसिन प्लांट जो है उससे हेयर ऑयल निकलता है। यहाँ पर वेजिटेबल फार्म्स भी हैं, बैम्बू पार्क हैं, आसाम नेशनल म्यूज़ियम है, राइस गैलरी है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी है अंदर, ट्री हाउस है, रॉक गार्डन है, तुलसी गार्डन है, हर्बल मेडिसिन गार्डन है और भी बहुत कुछ। यह पार्क सुबह 7 बजे ओपन होता है और यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम जो सुबह होता है वो स्टार्ट होता है 9:30 बजे से। आप जब इस पार्क में आओगे तो यहाँ की थाली मस्ट ट्राई करनी बनती है, जिसमें आपको असम के लोकल फूड्स के ऊपर 25 तरह की वैरायटीज़ दी जाती हैं, जो कि आपको असम में और कहीं नहीं मिलेगी शायद। अब चलिए चलते हैं और शाम का कल्चरल प्रोग्राम देखेंगे वो कैसा होता है। यह प्रोग्राम शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का होता है और यहाँ आप इजीली 2 आवर्स स्पेंड कर सकते हो। आपको प्रोग्राम देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे असम का व्यू डांस दिखाया जाता है जो कि आप होपफुली एंजॉय करोगे। बायोडाइवर्सिटी पार्क में आप ज़रूर से आइएगा, आप अगर काजीरंगा आते हो तो। यहाँ पर आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी असम के कल्चर के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली जो जगह है वो है बुरी माई का मंदिर। जिस तरह अन्य मंदिर जागृत हैं उसी प्रकार जागृत है ये काजीरंगा का बुरी माई का मंदिर। ये मंदिर बनने के पहले यहाँ एक छोटा सा कुंड हुआ करता था जिसमें पहाड़ से पानी आता था। कहा जाता है माता रानी खुद यहाँ प्रकट हुई है इस शिला में। यहाँ मनोकामना की हुई सारी पूरी होती है। मंदिर के उल्टे तरफ मिलेगा आपको ये शिला। दोस्तों, कहा जाता है इस शिला को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। इसे तोड़ने का काम एक मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। वह कॉन्ट्रैक्टर इस शिला को तोड़ने का काफ़ी प्रयास किया मगर नाकाम रहा। कहा जाता है इस शिला को तोड़ने के लिए लास्ट में बुलडोज़र का इस्तेमाल किया गया, मगर बुलडोज़र की ब्लेड टूट गई, मगर ये शिला नहीं टूटा। अंत में उस मुस्लिम ने इस शिला को बम से तोड़ने का प्रयास किया। उस समय माता रानी ने खुद उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा इसे न तोड़ने को। माता रानी ने कहा मैं इस शिला में वास करती हूँ तो इसे न तोड़ा जाए। उसके बाद इस शिला का आउटर पोर्शन पे मार्क कर कर रख दिया गया और यहाँ पर माता रानी की पूजा होती है। प्रसाद के रूप में यहाँ चने दिए जाते हैं। यहाँ आपको काफ़ी बंदर देखने को मिलेंगे मंदिर के बाहर। आप जब भी काजीरंगा आते हो माता रानी के दरबार में माथा टेक कर ज़रूर से जाइएगा। आप लोग भी माता रानी के सच्चे भक्त हो तो जय माता की कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। आशा करता हूँ आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।